सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब अली साहेब। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुक्त मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोगों के समक्ष कुछ बातें प्रस्तुत है। जानते रहना साधु की पहचान है। अपने को जानते रहना ही साधु की पहचान है। रविदास साहब कहते हैं, माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने को स्वांग बनाया। माथे में तिलक है, हाथ में माला है, और दुनिया को दिखाकर ठगने के लिए हम तैयार हैं। बाह स्वांग, चंदन टोपी चोटी, जटा दाढ़ी, लाल पीला काला गिरुआ अथवा सफ़ेद आदि कोई संत की पहचान नहीं, बल्कि ज़्यादातर लोगों को ठगने के काम में आता है। इसी चक्कर में माँ सीता ठगाई थी, इसी में पढ़कर हनुमान जी भी ठगने से बचते बचते बचे। कालनेमी भेष बनाकर राम राम का जाप कर रहे थे। चेहरे की चमक में किसी को तपस्वी ना मान लेना चाहिए। अगर ऐसा माने तो फिर क्रांतिकारी चाणक्य के चेहरा चेचक के दागों से मढ़ा था। प्लेटो आदि के दार्शनिकों के गुरु शुक्रात निहायत कुरूप थे। अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। तो क्या ये सभी तपस्वी तपविहीन थे? नहीं, बल्कि ये तो महा तपस्वी थे, साक्षात्कार करने वाले महापुरुष थे। इसलिए ललाट को देखकर ना बहें, ललाट को देखकर ना बहके। मतलब गोरे चेहरे में सब खराब होते हैं और कुरूप होते हैं, कुद्रूप चेहरे में सब अच्छे, ऐसा नहीं है, बल्कि सब अच्छे हैं और बुरे होते हैं। यहाँ सब अच्छे हैं और बुरे भी होते हैं, बस पहचान की ज़रूरत है। जगत में बहुत गुरु कन फुकवा, जगत में बहुत गुरु कन फुकवा, फांसी लाए बुझावे। कहें कबीर सोई गुरुपूरा, जो कथनी आन मिलावे। कहें कबीर सोई गुरुपूरा, जो कथनी आन मिलावे। फूटी आँखी विवेक की, जाने ना संत असंत। फूटी आँख विवेक की, जाने न संत असंत। जिसके पीछे 10-20 कहते लोग महंत। जिसके पीछे 10-20 लोग लग गए तो लोग महंत समझ लेते हैं। इसलिए पहचानना बहुत ज़रूरी है। बिना पहचान का ये जीवन फिर मज़ा नहीं आएगा जीने में। इसलिए विवेक का होना जीवन में बहुत बड़ी बात है। बिना दर्द भी आ भरने वाले बहुत मिलेंगे, धर्म के नाम पर गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे। किसे फुर्सत है भटके हुए को राह दिखाने की, किसे फुर्सत है भटके हुए को राह दिखाने की। विश्वास देकर गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे, विश्वास देकर गुमराह करने वाले बहुत मिलेंगे। यहाँ हमें समझना है, किसको फुर्सत है दूसरे के दर्द समझने के लिए। अगर हम इस बात को समझ सकें तो क्या पूछना, समझें इस बात को। लोग देवी देवता के नाम पर, हबुआने सुसवाने के नाम पर लोगों को ठग लेते हैं। कहते हैं ना कि हम पूरा ठीक कर देंगे, हमारे पास आओ, 1 महीना आते रहो, सब ठीक हो जाएगा।
बच्चा नहीं है तो बच्चा मिल जाएगा, धन नहीं है तो धन मिल जाएगा, कोई रोग है तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, बस आते रहो। लगातार 1 महीना आना पड़ेगा और उसकी इज्जत आबरू सब ठग लेते हैं। कितने लोग ठगाते हैं, हमारे पास प्रमाण है इसका, बस कहने की बात नहीं है, लेकिन बस समझ लेना है कि विवेक के बिना, क्योंकि बिना विवेक भटके सब कोई, बिना विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। बिना विवेक के सारा संसार भटक रहा है। शब्द मारा गिर परा शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि का काम करता है, एक शब्द घाव का काम करता है। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, 3 लोक की संपदा रही सील में आन। हमारे जीवन में इसकी ज़रूरत है। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान, सारे रत्न उसके आगे फेल है। वो रत्नों में महारत्न है जिसके अंदर शील स्वभाव है। 3 लोक की संपदा, तीनों लोक की जो संपदा है, धन है, संपत्ति है, रही सील में आन। शील स्वभाव में ही वो समाया है। कई बार अगर हमारा शील स्वभाव खत्म हो जाता है अथवा हम शील स्वभाव से बाहर चले जाते हैं तो हमारी सारी संपत्ति गायब हो जाती है। हमारा हृदय की जो सच्चाई है वो तो गायब हो ही जाती है। इसलिए परखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा कौन? सदगुरु कबीर की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि शीलवंत स्वभाव वाला ही दुनिया में सबसे बड़ा है। बाकी तो ध्यानी, संयमी, दानी, योद्धा, जपी तपी संसार में बहुत मिलेंगे, किंतु सभी अहंकारों को छोड़कर कोमलता को धारण करने वाले शीलवान कोई बिरला ही मिलता है। ज्ञानी, ध्यानी, संयमी, दाता, सूर्य अनेक, जपिया तपिया बहुत हैं, शीलवंत कोई एक। ज्ञानी, ध्यानी, दाता, सूर अनेक पड़े हैं, लेकिन शीलवंत कोई एक। जपिया तपिया बहुत हैं, बहुत हैं। कोई सिर गाड़े बैठा है, खड़ा है, सिर के बल खड़ा है, मुंडी गाड़ दिया है। कोई एक पैर से खड़ा है, वासना मन की नहीं जा रही है, सामने गोल गोल घुमा दिए हैं, चद्दर बिछा दिए हैं, इशारा मुख से कर रहे हैं, डालो इसमें, डालना चाहिए, साधु की सेवा करना चाहिए। एक पैर से खड़े मौनी बाबा हैं, 12 वर्ष मौन रहने के लिए तपस्या कर रहे हैं, लेकिन सामने चद्दर बिछा करके पैसा लेने के लिए पूरी तैयारी बनी हुई है। तपस्वी हैं, मौनी बाबा हैं। किसके लिए कर रहे हैं? धन के लिए। अरे कल्याण के लिए करो। तपस्या एकांत में होती है। तपस्या अपने जीवन के सुधार के लिए होती है, अपने मन परिवर्तन के लिए होती है, वासना को दूर करने के लिए होती है, ना कि पैसा कमाने के लिए होती है, प्रचार करने के लिए होती है, दूसरे को दुख देने के लिए होती है ना। तपस्या अपने जीवन को बदलने के लिए होती है। तपस्या मतलब जीवन में जीवन को तपाना। तपाने का मतलब शरीर को सुखाना नहीं। तपाने का मतलब है मन में क्रोध ना आए, लोभ ना आए, मोह ना आए, विकार ना आए, गंदगी ना आए, ये भाव होता है उसका। तो हमें विचार करना है। जब तक हम विचार नहीं करेंगे हमारा काम बनने वाला नहीं। इसलिए विचार करना बहुत ज़रूरी है। करो विचार जो सब दुख जाए। बार बार ये सूत्र आता है, सदगुरु कबीर साहब को बड़ा मार्मिक है। विचार करने से एक सभा बन जाती है, विचार करने से एक मकान सुंदर बन जाता है, विचार करने से सत्संग करने का भाव जग जाता है, धर्म करने का भाव जग जाता है, विचार करने से दान देने का भाव जग जाता है।
वैराग आ जाता है, भक्ति आ जाती है, सेवा करने का भाव जग जाता है। करो तो विचार। लोग विचार करते हैं, नकारात्मक विचार करते हैं, भूत भविष्य में उलझे रहते हैं, डूबे रहते हैं। लेकिन संत गुरुजन हमें समझाते हैं कि भूत भविष्य सब देव बहाई, वर्तमान में बरतो भाई, वर्तमान में बरतो, भूत भविष्य छोड़ो। बहुत जी लिए, बहुत कुढ़ लिए, बहुत रो लिए, मत रो। चिंतन करो, विचार करो, सोचो कहाँ पड़े हो। इतना असली जीवन, कीमती जीवन को पा करके क्या कर रहे हो? जरा सोचो, बदलो अपने को, महान बनाओ। महान का मतलब पूज्य हो जाना नहीं होता है। महान का मतलब दुनिया में प्रचार हो जाना भी नहीं होता। महान का मतलब आपकी आत्मा महान हो जाए। महान माने अपने आप में स्थित हो जाए, और वो महानता शांति, वो महानता में शांति झलकती है, खुशियाँ झलकती है, एक दूसरे के लिए हमदर्दी झलकती है, सहयोग झलकता है, प्रेम झलकता है, प्यार झलकता है, दया झलकती है, धर्म झलकता है। वो आत्मस्थिति है। तो विचार करना जरूर करना। ऐसे विचारों को सुनने के लिए हमें संतों का सहारा लेना पड़ता है। आज तो बहुत ही अच्छा सुविधा मोबाइल के द्वारा यूट्यूब में सत्संग, संतों का विचार सुन सकते हैं। आप कहीं भी रहें। कई बार देखा जाता है कि सत्संग में जाने का समय नहीं मिलता है। गुरु संतों के दर्शन कभी कभी होते हैं, नहीं हो पाते हैं। लेकिन बटन दबाओ मोबाइल में, बोलो सदगुरु विलास साहेब प्रवचन, सदगुरु श्री विकास साहेब प्रवचन, सदगुरु श्री निष्ठा साहेब, गुरुचंद साहेब प्रवचन, जो बोलो बस तुरंत हाजिर। जिन विषयों पर आप कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सब भरा पड़ा है। तो हमें संतों का सहारा लें और यूट्यूब का सहारा लें और मोबाइल का सदुपयोग करें। आप भोजन बना रहे हैं, आप भोजन बना रहे हैं, आप कहीं भी भोजन बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बस मोबाइल चालू करके रख दो, कान में कुछ आवाज़ जाती रहे। अगर 100 आवाज़ में एक आवाज़ भी चली गई तो जीवन को बदलने में देरी नहीं लगेगी। तो इस पर हमें ज़रूर सोचना है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।